नमस्कार। भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच एक विशेष तनाव की स्थिति वापस से पैदा हुई। इसे हाइब्रिड वॉर की कंडीशन कहा जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात कि चीन के ऊपर हाल ही के दिनों में हमने जो विश्वास किया, वो विश्वास कितना सही हो सकता है, इस जो घटना को जब सुनने के बाद हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि चाइना सिर्फ हिंद चीन भाई भाई का नारा देता है, बाकी भारत के साथ चीन कभी भी प्रॉपरली स्टैंड नहीं करता है। इस पूरी घटना को जब हम देखते हैं कि हाइब्रिड वॉर कैसे बन रहा है, तो इसके पीछे का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य सामने आता है कि हाल ही के दिनों में, यानी पिछले 10 दिन की बात करें तो अरुणाचल में 4 प्रमुख संदिग्ध गिरफ्तार हुए। उसके अलावा भी खूब संदिग्ध जो है वो देखे गए, पकड़े गए और साथ ही गहन जांच वहाँ पर चल रही है। लेकिन जो 4 प्रमुख संदिग्ध वहाँ पकड़े गए, उनसे जो पूरी कंडीशन सामने आती है वो बड़ी चिंताजनक है। इनका जो टारगेट था वो था सबसे पहला जासूसी, दूसरा घुसपैठ और तीसरा कि इन सब के माध्यम से यहाँ पर स्लीपर सेल को तैयार करना। ये बड़ी बात है और जो इनकी प्रारंभिक रणनीति के रूप में जो ये बार बार कहते भी हैं, का प्रयास है कि पूर्वोत्तर के इलाकों को या पूर्वोत्तर के जो स्टेट है, जो कि बांग्लादेश लगातार करा है और विशेष रूप से बांग्लादेश के जो प्रमुख इस समय बने हुए हैं वो, जो कि अभी चुनाव वहाँ पर होने हैं, लेकिन इस समय जो वहाँ पे प्रमुखता से उस पूरे सिस्टम को संभाले हुए हैं वो लोग, वो सब के सभी मानते हैं कि हम पूर्वोत्तर को बांग्लादेश के अंदर मिलाएंगे। तो ये बड़ा हाइब्रिड मामला बनता है कि घुसपैठ तो हो रही है बांग्लादेशियों की, चाइना करवा रहा है और प्रॉक्सी के रूप में सहयोग कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैंडलर इस पूरे कंडीशन को कवर कर रहे हैं। ये चीज़ सामने तब आई जब यहाँ पर उन जासूसों को, जो संदिग्ध लोग थे, उन्हें पकड़ा गया, उनसे जानकारी ली गई। तब मालूम पड़ा कि इनके हैंडलर पाकिस्तान में हैं, सेना की जो गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी वहाँ भेज रहे हैं, बाकी और संदिग्ध गतिविधियाँ भी वहाँ पर भेज रहे हैं। और जब ये संदिग्ध पकड़े गए, वो अरुणाचल के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो ठीक है, कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन जो उनकी रणनीति, चूँकि हम जहाँ तक पकड़ पाए वहीं तक तो हमें मालूम है, जहाँ नहीं पकड़ पाए उसकी हमें जानकारी नहीं, इसलिए वो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए बनता है। अब इस पूरी घटना को जब हम समझें तो सबसे पहली बात आती है कि अरुणाचल के अंदर 2 युवा पकड़े गए 11 दिसंबर को, और वो 2 युवा जो हैं वो वहाँ पर कंबल बेचते हुए पाए गए। और उनको जब पकड़ा गया तो मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर जासूसी का काम कर रहे हैं, यहाँ पर घुसपैठ करवा रहे हैं, और तीसरा जो प्रमुख काम इनका जो है वो है स्लीपर सेल तैयार करना। 3 बड़े काम वो वहाँ पर कर रहे थे। इनके साथ साथ इनके नाम थे नज़ीर और सबीर। ये 2 नाम जो है वहाँ पर 2 नाम के संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पकड़े गए। अब बड़ी बात आती है कि 13 तारीख को, मतलब 11 के बाद 13 तारीख को फिर जम्मू कश्मीर के 2 युवा पकड़े गए, और इससे इस प्रकार से एक नेटवर्क जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसी नेटवर्क की अगली कड़ी के अंदर कुछ भारतीय रिटायर्ड एयरफोर्स के जो हैं वो अधिकारी भी पकड़े गए, ऐसा जो है सूचना आ रही है। आज दैनिक भास्कर के अंदर इसकी सूचना थी। तो इस प्रकार से कुछ बड़ा नेटवर्क दिखा। तो वहाँ पर जो सूचना आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के प्रशासन ने कनेक्ट करके बताया कि ये अरुणाचल से लेकर के और असम तक पूरी की पूरी एक चेन बन चुकी है, और ये यहाँ पर इनका नेटवर्क तैयार हो चुका है और बड़े स्तर पर इनका नेटवर्क बन चुका है। अच्छा, ये कर क्या रहे थे? तो पहली बात तो ये स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना है कि कभी हम अरुणाचल को, जो चिकन नेक है वहाँ से काट करके, और अरुणाचल से लेकर के और पूर्वोत्तर का पूरा इलाका काट कर हम बांग्लादेश में शामिल कर लेंगे। इसलिए वहाँ पर ये पूरी गंभीरता के साथ अपने स्लीपर सेल को तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए वो मुस्लिम इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर फैल रहे हैं, उनको धार्मिक आधार पर उनको भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके और उनको स्लीपर सेल में शामिल करने का प्रयास जारी है। और साथ ही कुछ असंतुष्ट लोग होते हैं, किसी भी देश के अंदर असंतुष्ट लोग होते ही हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो बड़ी बात आती है कि इसके अलावा ये तो हो गई, एक जो इनकी पूरी की पूरी टीम है वो काम कर रही है, लेकिन एक देश के रूप में चाइना ने क्या एक्शन लिया? तो चाइना पिछले दिनों से लगभग 60 किलोमीटर
भारत के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर अपने जो 2022 के अंदर जहाँ कंडीशन थी वहाँ वापस से अपने कैंप लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो एक तो घुसपैठ के रूप में पूरी की पूरी सेना जो है या पूरा का पूरा देश घुसपैठ कर रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2022 की जो कंडीशन थी जहाँ पे समझौता हुआ था उस 22 से पहले की जो कंडीशन थी वहाँ पर वापस से वो लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। दूसरी बात कि चाइना ने मैकमोहन रेखा से 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर 36 हाइड्रेंट एयरक्राफ्ट वहाँ पर जो है स्थापित कर दिए हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि एयरक्राफ्ट को वहाँ लगा देना, इसका मतलब तैयारी हो गई उनकी, तो युद्ध के लिए वो पूरे तैयार हैं। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो बड़ी आती है कि भारत क्या करेगा जब ये सब हो चुका। इधर से बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है, पाकिस्तान जो है पूरी जासूसी करके और पूरा जो है नेटवर्क तैयार कर रहा है, आतंकवादियों का जो नेटवर्क है वो और स्लीपर सेल बनाने में जो पाकिस्तान पहले से महारत हासिल किए हुए है वो सारे काम कर रहा है। तो ऐसे में भारत क्या चुप बैठा है? नहीं, भारत भी अपनी तैयारी पूरे स्तर पर कर रहा है, क्योंकि जब दुश्मन काम करता है तो वो हमें बता के नहीं करता, लेकिन हमारी तैयारी हमारे स्तर पर पूरी मजबूत रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली भारत ने जो प्लानिंग की है वो की है 1,20,000 सैनिकों की तैनाती। पूरे जो सिक्किम, अरुणाचल और असम तक का जो पूरा इलाका है इसमें लगभग 1,20,000 सैनिकों की तैनाती भारत ने कर दी है। इसके साथ साथ जो वहाँ से पहले थे वो सब हैं ही, वो जो पहले से सैनिक वहाँ उपस्थित थे वो हैं, यानी लगभग मामला कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। सैनिक क्षेत्र में या कहें कि सेना के मामले में हमने बराबरी कर दी है चाइना के साथ, उस मामले में कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। वहाँ उस बेल्ट के ऊपर या ये उस जो है पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र की बात करें हम तो उस क्षेत्र में भारत पूरी तरह से सेना की पूर्ति कर चुका। दूसरा जो मेजर वर्क है, क्योंकि हमें नहीं मालूम स्लीपर सेल की स्थिति क्या है और अंदर तक कहाँ तक वो लोग पहुँचे हुए हैं, इसके लिए गहन तलाशी और गहन जांच का जो है वो विषय शुरू कर दिया गया है। अब एक बड़ी बात आती है कि ये सारे काम हो चुके और एक पूरी की पूरी जो फ्रेम तैयार हो चुकी कि भाई पाकिस्तान अपनी जो स्लीपर सेल बनाने की टेक्नोलॉजी है बोल सकते हैं, उसका जो डेली का रूटीन है वो वहाँ से दे रहा है। जो चाइना जो है वो अपने को आर्मी रूप से दबाने का प्रयास कर रहा है या आर्मी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मेरे पास जो है हाइड्रेंट जो है एयरक्राफ्ट हमने दिखाए हैं, या वो सब चीज़ें वहाँ से वो दबाव डाल रहा है, सैनिक दबाव जिसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार की सारी गतिविधियाँ चारों तरफ से हो रही हैं और इधर बांग्लादेश अपनी घुसपैठी भेज रहा है, जो यहाँ पर जो संवेदनशील गतिविधियों की जानकारियाँ जो हैं। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और थी इसमें कि जानकारियों को भेजने का एक बड़ा तरीका जो बड़ा ही आजकल जो है एक इस प्रकार का मतलब तस्करों में और इन सब में चला है, वो है टेलीग्राम के माध्यम से एक टेलीग्राम का चैनल बनाया और उसके थ्रू जो है वो यहाँ से जासूसी गतिविधियों को या जासूसी जानकारियों को, संवेदनशील जानकारियों को पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुँचा रहे थे। ये बड़ी बात है कि एक इस प्रकार का माध्यम चुन रहे हैं जिसको आसानी से पकड़ा न जा सके। लेकिन भारत अपनी तैयारी के अंदर पूरी तरह से इस मामले में चौकन्ना है, पूरी तैयारी के साथ है और पूरी तैयारी के साथ अपनी जो भी पूरा सिस्टम है उसको लगाए हुए है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आज की तारीख में इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो भारत के साथ एक बड़ी चिंता का विषय और है, वो ये है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते लगभग सामान्य नहीं हैं। रूस हमारा परम मित्र है और ये था, हमेशा रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी टेंशन ये आती है कि रसिया और चाइना दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, दोनों एक विचारधारा के, दोनों हमारे से कहीं ज़्यादा आपस में मित्र हैं। तो जब चाइना को या कहें कि रशिया को चाइना और भारत में से किसी एक को चुनने का मौका आएगा तो निश्चित रूप से वो भारत को बिल्कुल नहीं चुनेगा, ये पक्की बात है। वहाँ हमारे को कोई कैपिटलिस्ट देश जो कम से कम चाइना का विरोधी हो और वो है अमेरिका, तो भारत को अमेरिका से लगातार संपर्क रखना बहुत ज़रूरी है और लगातार कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे मित्रतापूर्ण संबंध बने। अमेरिका से संबंध तोड़ना भारत के लिए एक बड़ी घातक स्थिति बनती है, क्योंकि हम इधर जो लेफ्ट कंट्री बोल सकते हैं या बोलें कि साम्यवादी कंट्रियाँ बोल सकते हैं, जिसमें चाइना और जो रसिया है, इनमें रसिया विश्वसनीयता में बहुत ज़्यादा है। ये तय है कि हमेशा से रसिया ने हमारा साथ दिया, लेकिन जब दो चुनने की बारी आए तब कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा साथ देगा। तो इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए कि कम से कम रसिया इस वॉर में कभी शामिल न हो, इसके लिए हमें अमेरिका का साथ
हमेशा बना रहना जरूरी है, और साथ ही साथ और रसिया से जो हमारी रिलेशनशिप है वो सेम बनी रहे, ये भी जरूरी है। क्योंकि जब पहले भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस दौर में भी रसिया न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल भी रहे तब तक भी ठीक है, तब तक भी हमारी कंडीशन एक ये कह सकते हैं कि हम टक्कर में तो नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ, इस हमारे साथ अमेरिका आ सकता है, हमारे साथ और कोई देश आ सकता है, इस प्रकार की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन जब रसिया जिसके साथ चला गया और निश्चित रूप से अगर वो चाइना के साथ चला जाता है, तब हम बहुत कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आशा करें कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो मजबूती के साथ काम करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।